Hello friends, welcome you all in my YouTube channel. Today I am going to discuss about a question linear algebra from linear algebra GATE 2022. Okay, तो ये जो क्वेश्चन दिया है कि t r क्यूब 2r क्यूब एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जिनको ऐसे डिफाइन किया गया है 1 0 0 इक्वल टू 0 1 1, t ऑफ 1 1 0 इक्वल टू दिया है 1 0 1, t ऑफ 1 1 1 इक्वल टू दिया है 1 1 2. ओके, बट नोटिस करिए कि हमें कोई एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिया गया है एंड उनका 1 1 1 2 मींस रैंक नलिटी ये सब फाइंड करना है. तो हम लोग ऐसे t को स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में लिखोगे, मतलब आर क्यूब का जो t आर क्यूब टू आर क्यूब दिया है, जो स्पेस वेक्टर स्पेस दिया गया है उनका स्टैंडर्ड बेसिस की रेस्पेक्ट में लिखोगे तो वो आसान हो जाएगा. तो ये बहुत आसानी से लिख सकते हो. जैसे ये दोनों को जैसे 1 है 2 है तो 2 माइनस 1 करोगे तो मिल जाएगा 2 t ऑफ 0 1 0 इक्वल टू क्या होगा, हो जाएगा 1 माइनस 1 0 बन जाएगा. जैसे इसको 3 मान लेते हैं, 3 माइनस 2 करोगे तो मिल जाएगा t ऑफ 0 0 1 इक्वल टू 0 1 1. तो देखिए ये जो 1 है फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन से हमें मिल गया कि t स्टैंडर्ड बेसिस की रेस्पेक्ट में कैसे लिखते हैं. t ऑफ 1 0 0 ऐसे लिखते हैं, इसको तो स्टैंडर्ड बेसिस की रेस्पेक्ट में लिख दिया हूँ कि t ऑफ 1 0 0 इक्वल टू 0 इंटू 1 0 0 प्लस 1 इंटू 0 1 0 प्लस 1 इंटू 0 0 1 ऐसे लिख सकते हैं. तो ऐसे t ऑफ 0 1 0 भी फाइंड कर लिया हूँ और t ऑफ 0 0 1 भी मिल गया. राइट, ये तीनों मिल गया. देन t का जो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स क्या होगा, t का स्टैंडर्ड मैट्रिक्स होगा 0 1 1. ये तो कॉलम वाइज लिख देते हैं, कॉलम वाइज ना, 1 माइनस 1 0 0 0 1 1 ऐसे लिख देते हैं. ये देखो ये दोनों को फर्स्ट टू टर्म मतलब फर्स्ट टू रो को ऐड करोगे तो 0 1 0 1 0 1 मिल जाएगा, 1 0 0 मिल जाएगा, 1 0 1 मिल जाएगा, सॉरी मिल जाएगा. और ये दोनों जो रो है ये दोनों रो इक्वल है, सेम है, मींस R2 इक्वल टू R3 है. तो रैंक क्या हो जाएगा t का रैंक 2 हो जाएगा. नालिटी ऑफ t क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा. नालिटी t नॉट इक्वल टू 0 दैट इम्प्लाई करेगा t इज नॉट 1 1, राइट. और डायमेंशन ऑफ r क्यूब, जो ये जो कोडोमेन दिया गया है r क्यूब, ये r क्यूब का डायमेंशन 3 है जो 2 के साथ इक्वल नहीं है. 2 क्या है, रैंक ऑफ t है. रैंक ऑफ t जो होता है वो डायमेंशन ऑफ कोडोमेन के साथ इक्वल होना पड़ता है, देन ऑन टू होता है. मतलब ये बस रिजल्ट बेस बोल रहा हूँ, आपको तो पता ही है कि कब ऑन टू होता है, राइट. तो ये दोनों होल्ड नहीं हो रहा है तो दैट इम्प्लाई करेगा t इज नॉट ऑन टू. तो t इज नाइदर ऑन 1 t इज नाइदर ऑन 2. तो ये क्वेश्चन क्या किया हूँ इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. तो t कोई रैंडम कोई वेक्टर मतलब जो r क्यूब का वेक्टर है उनके रेस्पेक्ट में दिया गया है कि ये है. तो हम लोग स्टैंडर्ड की रेस्पेक्ट में कर लेते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड बहुत आसान होता है. 1 बाकी दो जो वेक्टर का एंट्री होता है 0 होता है. सिमिलरली 0 1 0 0 0 1, तो इसको कैलकुलेट करना आसान हो जाता है, इसीलिए हम लोग स्टैंडर्ड बेसिस लेते हैं. बाकी हम लोग कोई भी एक बेसिस ले सकते हैं. आर क्यूब का बेसिस हमें पता है बेसिस यूनिक नहीं होता, देयर आर इनफाइनेटली मेनी पॉसिबिलिटी, बट हम लोग ऑलवेज अप्रोच करेंगे कि वो स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है उनके रेस्पेक्ट में हम लोगों को अप्रोच करना है, देन वो चीज़ें आसान हो जाएगा. ठीक है, तो देन हमें पता है कि नालिटी ऑफ टी 0 नहीं होता तो वो 1 1 नहीं होगा. एंड रैंक जो होगा वो डायमेंशन ऑफ कोडोमेन के साथ इक्वल होना पड़ता है, देन ऑन टू होता है, वो भी नहीं हो रहा है तो ये ऑन टू भी नहीं है. तो आंसर हो जाएगा नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू. आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. ऐसे ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए मेरे चैनल के साथ. मेरा जो चैनल है ये न्यू चैनल है, इनके साथ जुड़े रहिए. मैं ऑल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दूंगा गेट का, प्रीवियस ईयर्स, उनके साथ साथ TIFR CSR नेट, वेस्ट बंगाल सेड और बाकी जो सेड बाकी स्टेट का होता है NVHM TIFR, ये सब एग्जाम का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, उनके साथ साथ थ्योरेटिकल नॉलेज भी मिल जाएगा. मैं धीरे धीरे एक एक करके प्रोवाइड करूंगा. ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.